यूएस के संग ग्लोबल टैरिफ वॉर के साथ साथ इंडिया का Q4 का रिजल्ट अनाउंस का सिलसिला शुरू हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट कंपनी के बारे में एनालिसिस करें। तो टीसीएस का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है, आप सबको पता है दोस्तों, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी टीसीएस के ऊपर डिपेंड करता है कि ओवरऑल आईटी सेक्टर का सिनेरियो आगे मतलब रिजल्ट के थ्रू किस तरह का देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा आउटलुक हमें मिल जाएगा कि और जो बाकी मेजर कंपनीज है फ्रॉम आईटी सेक्टर हाउ दे हैव परफॉर्म्ड इन द Q4 वो पता चल जाएगा कमिंग वीक तक। ठीक है, तो टीसीएस से शुरुआत करते हैं। टीसीएस का रिजल्ट ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और छोटा सा ही वीडियो बनेगा और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करके जाइएगा। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि टीसीएस का अभी स्थिति क्या है, कौन सा प्राइस पे चल रहा है, फंडामेंटल्स की मैट्रिक्स में क्या चेंजेस हुआ है। चलिए, तो टीसीएस देख सकते हैं यहाँ पे 3246 पे चल रहे हैं, मतलब 32 से 50 के आसपास। और लास्ट दिन भी देखा जाए 1.5% के आसपास नेगेटिव ही रहा। ठीक है, क्लोज रेट, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। और यूएस टैरिफ जो वॉर चल रहा है, आप सबको पता है, ट्रेडिंग वॉर, और यूएस चाइना के बीच अभी है 3 महीने के लिए पॉज किया है अदर्स एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो वो एक राहत वाली बात है 3 महीने के लिए एटलीस्ट कमिंग क्वार्टर में थोड़ा सा कंपनी अगर अपना बिजनेस को और ज़्यादा बेटर कर पाता है वो तो पता चलेगा कि Q4 का रिजल्ट किस तरह का हुआ है। नहीं, उस बेसिस पे आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर में कंपनी थोड़ा सा रिकवरी कर पाता है कि नहीं। यहाँ पे टीसीएस अच्छा खासा टॉप लेवल से करेक्शन पे बैठा हुआ है, नियर अबाउट 25 to 30% के आसपास जो है नेगेटिव पे चल रहा है। और एक ब्लू चिप टाइप की कंपनी अगर 25 to 30% तक नेगेटिव या नीचे गिरता है ना, वो अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाता है, क्योंकि ये सब कंपनी काफ़ी स्टेबल है और उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी में नीचे गिरता नहीं है। इनका बीटा वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अभी की मैट्रिक्स दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का चेंजेस हुआ है नहीं है। अभी भी 134 के आसपास इनका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो काफ़ी स्टेबल है 24 के आसपास, जो कि एक्सपेक्टेड है। देखिए यहाँ पे 14 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप से कम होकर अभी 11,74,000 करोड़ के आसपास स्टैंड कर रही है इनका मार्केट कैप। 52 लो था कितना, देखिए 3,000 के आसपास, और यानी आपका 52 लो के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रही है। 52 हाई था 4500 4600 के आसपास, समझ सकते हैं। तो 1,500 पॉइंट के आसपास गिरावट, तो ये अच्छा खासा माना जाता है। डेफिनेटली अगर इस टाइम पे आप अगर टीसीएस में खरीदते हैं, और ख़ास करके ना जब मार्केट में इतना ज़्यादा टेंशन की माहौल हो, उस टाइम पे ये सब कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। मतलब जो स्टेबल कंपनी है, सेफ कंपनी है, तो उससे क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। फेस वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि बोनस स्प्लिट जैसा सिलसिला इसमें हो गया ऑलरेडी। और यही था। अभी रिटर्न्स में दिखाना चाहूँगा तो रिटर्न्स 5 साल में 83% के आसपास ही रिटर्न, जो कि एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है इसमें। लेकिन बाकी पैरामीटर में देखा जाए 3 साल, 3 महीना, 1 महीना सब लाल ही नज़र आएगा आपको, क्योंकि आईटी सेक्टर कोविड के बाद से जो एक बूस्ट अप लिया था तब से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पे चल रहा है। ठीक है, साइकिल होता है, सेक्टर रोटेशन होता है, आप सब जानते ही है। तो मार्केट में बने रहना सही स्टॉक के साथ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए अभी Q4 रिजल्ट के और बढ़ते हैं। अभी आपके सामने Q4 का रिजल्ट है टीसीएस का, और इसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा जज करने की कोशिश करेंगे आने वाले वीक में जो बाकी कंपनीज का, खास करके आईटी सेक्टर से आने वाला है, उसका रिजल्ट किस तरह का हो सकता है। यहाँ पे टोटल इनकम रुपीज़ इन करोड़ से बड़े कंपनी है, दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 62,000 करोड़ था। सीक्वेंस देखिए, पिछला ईयर का Q4, इस ईयर का Q4 एंड लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर Q3, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 62,394 करोड़ था, 65,500 करोड़ हुआ, तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में जहाँ देखा जाए 65,200 करोड़ था, 65,500 करोड़ हुआ, तो फ्लैट ही नज़र आ रहा है मोटा मोटा इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अभी टोटल एक्सपेंसेस खर्चा 45,545 करोड़ था, 49,105 करोड़, तो रेवेन्यू जितना किया ना उससे ज़्यादा खर्चा ही हो गया कंपनी का। ठीक है, मतलब खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। परसेंटेज में आप अगर कैलकुलेट करें तो नियर अबाउट 10% के आसपास खर्चा बढ़ चुका है, जहाँ रेवेन्यू में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। पिछले क्वार्टर में देखिए 48,000 करोड़ था, तो 49,155 करोड़ हुआ, 49,100 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे जो है एक्सपेंसेज वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइन है।
क्योंकि वो सीधा सीधा प्रॉफिट से नेगेटिव हो जाएगा। अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लोग देखेंगे किस तरह का प्रॉफिट हुआ है नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर सारे टैक्सेस एडजस्ट के बाद 12,500 करोड़ था, 12,293 यानी 12,300 करोड़ के आसपास, तो 200 करोड़ का घाटा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो एस्टिमेट किया गया था एटलीस्ट फ्लैट आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी ना हो, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं आएगा, लेकिन वो नेगेटिव आया, यानी एस्टिमेशन मीट नहीं कर पाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली किया क्या देखिए 12,444 करोड़ था, वो घट के 12,300 करोड़ के आसपास हुआ। तो यहाँ पे नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे नेगेटिव है। और इस माहौल पे खास करके जो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी का जो सिचुएशन चल रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन चल रहा है, और इस टाइम पे आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना कर सकता है। अभी देखने वाली बात है कि ये जो ट्रम्प साहब ने 3 महीना के लिए जो टैरिफ पॉज किया है, इसका इम्पैक्ट आने वाले 3 महीना जो अगले क्वार्टर यानी Q1 ऑफ 25-26 फाइनेंशियल ईयर का जो मिलेगा उसमें रिज्यूम कर पाता है कि नहीं। थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर ओवरऑल पिक्चर का जो आउटलुक दिखाता है। देखिए 34.37 था, 33.8 हो गया नेगेटिव, 34.21 था, 33.8 हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जो कि एक्सपेक्टेड है TCS से, लेकिन नेगेटिव तो है, पॉजिटिव कुछ आया नहीं है। तो ये तो पता चल रहा है। बाकी जो कंपनीज है लाइक ACL टेक्नोलॉजीज, आपका इन्फी आएगा, विप्रो आएगा, जो बड़े बड़े कंपनी है ना, उसमें थोड़ा बहुत नेगेटिविटी देख सकते। अब एक्सपेक्टेशन आप क्या ही कर सकते हो, क्योंकि TCS अपना एस्टिमेशन नहीं बीट कर पाया। तो डेफिनेटली बाकी कंपनी के लिए भी एक सिग्नल है, साइन है कि नेगेटिविटी आ सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से और ज़्यादा गिरता है TCS, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा मौका बन सकता है बाय करने के लिए। अभी देखने वाली बात है, एक अच्छा खासा गैप अप मिल सकता है उसमें। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जैसे पॉजिटिव होगा तो इसमें कोई पॉजिटिविटी आता है कि नहीं वो देखने वाली बात है। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे है, मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस करके तभी इसमें इन्वेस्ट करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके जाना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।